शादी हुई थी मेरी 20 फरवरी को 2023 में अभी। और शादी होने के बाद फिर मैं यहाँ आई ठेठावास। पहले तो झज्जर घर में मेरे छोटे ससुर जी के वहाँ रस्म हुआ, सारे रीति रिवाज वहाँ भी हुए। फिर मैं 2-3 दिन बाद यहाँ आई ठेठावास गांव में, ये मेरे ससुराल आई। तो यहाँ पे आने के बाद भी सारे रीति रिवाज हुए, सारे फंक्शन हुए। मेरी शादी कोर्ट मैरिज हुई है जी। यहाँ आने के बाद ये 2-3 दिन तक सही थे। पहले तो ये बोले शादी के पहले कि हमें कुछ नहीं चाहिए तेरे से, ना कोई दहेज वहेज, किसी चीज की मांग नहीं थी। फिर शादी होने के बाद फिर मेरी सास 2-3, उनको मैं पहले से ही पसंद नहीं थी। मेरी हाइट छोटी है थोड़ी, उनका लंबा बेटा है। तो वो मुझे बोली कि तो मुझे पसंद नहीं है, तेरी हाइट छोटी है। तो मैं अब तो शादी हो गई है, शादी होने के पहले आपको जो भी था वो बोल देना चाहिए था। और शादी मेरी और निखिल की मर्जी से हुई है। जज्जर की मैम थी, रीना मैम करके कोई है, उन्होंने सारी बातें जज्जर सिटी थाने में। हाँ जी, जज्जर सिटी थाने में हुई है। मैम ने आया भी था, समझाया भी था कि अगर तुझे शादी नहीं करनी है तो प्रेशराइज में शादी मत करना, ये लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करना। तो निखिल ने ये बोला कि नहीं, मेरे को तो शादी करनी है, मैं इसको पसंद करता हूँ। और पिछले 1 साल से हम लोग शादी के पहले रह रहे थे रिलेशनशिप में। शादी हुई, शादी होने के बाद यहाँ आई। तो यहाँ आने के बाद 2-3 दिन तक सारी चीजें सही थी, सारी रस्में हुई, मुंह दिखाई, सब हुई। मेरे पास सारी चीजें, वीडियो फोटो सारे हैं। होने के बाद फिर मैं यहाँ आने के बाद फिर मेरी सास तीसरे के चौथे दिन चालू हो गई कि मेरे ससुर जी भी बोलने लगे कि मेरे बेटे के लिए तो अच्छे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन तू मिल गए तो तेरे से करा दिए। तो मेरी जब बेटे के लिए अच्छे रिश्ते आते तो बेटे को काबू में रखना चाहिए था। मेरी जिंदगी ऐसी नहीं है कि कोई भी आए और चल दे यूज करे, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो फिर यहाँ आने के बाद मेरी सास का ये मानना है, तू कुछ लाई नहीं मेरे घर में दहेज वगैरह। मैं बोली मम्मी ने भी मेरी यही बोला है कि अगर मेरी बेटी को अच्छे से रखोगे तो मैं सारी चीजें दूंगी। गांव वालों के सामने बोली थी मम्मी, मिल के भी गई है मेरी मम्मी इस गांव वालों से। फिर भी मेरी मम्मी आई थी, 3 दिन तक यहाँ रही थी। 3 दिन तक मार पीट, गाली गलौज सब था। मेरी सास आए दिन मेरे को मारना पीटना, घर के मैं सारे काम करती थी। बस मुझे जो गाय वगैरह है वो थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगा। मैंने उनको ये भी बोला कि मुझे सिखा दो सारी चीजें। होने के बाद फिर निखिल जो मेरे हस्बैंड है, रात में मेरी बात करते थे मेरे से, तो मेरी सास आके बोल देती थी उसके पास बैठो मत, उठो मत, उससे बात मत करो, उसकी तरफ देखो मत, ये सारी चीजें बोलते थे वो। तो मुझे गुस्सा आता था। तो मैं मेरे हस्बैंड से झगड़ा करती थी, ना कि मेरे सास ससुर से झगड़ा करती थी। मैं बोलती थी अगर तुमको इतनी दिक्कत थी या तुम्हारे माँ बाप को इतनी दिक्कत थी तो मुझे ब्याह के नहीं लाना चाहिए था। अब ब्याह के लाया हो तो मैं तो साथ छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फांसी चढ़ा दो, चाहे मैं तो यही रहूंगी इसी गाँव में। फिर मेरी मम्मी आई, मम्मी ने सबसे मिल के गई, इन्हीं के घर में आई थी, बात करके गई। मम्मी ने बोला कि मेरी बेटी, मम्मी के सामने मेरी सास ने मारा है बाल खींच के। मम्मी तो ये बोली कि मैं तो मेरी बेटी को यहाँ नहीं रख रही, इतना सब कुछ होने के बाद मैं नहीं रखूंगी, मैं ले जा रही अपनी बेटी को। अगर तुम लोग को अच्छे से रहना है तो भी बता दो, नहीं रहना तो मेरी बेटी फेंकी नहीं है। मैं फिर पुलिस थाने में गए, फारूक नगर में, वहाँ पे बैठे थे भीम सर के सामने मेरी मम्मी ने पूछा था निखिल से, मम्मी मैं निखिल बैठे थे, मम्मी ने पूछा बेटी को रखना है कि नहीं रखना है। वो बोला क्यों छोड़ू, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ब्याह के लाया और इसको मेरे घर ही रहना पड़ेगा। तो मम्मी बोली मारपीट होगी तो मैं नहीं रख रही, मारपीट के बिना रखूंगी और सारी चीजें दूंगी, मैं बना के अपनी बेटी के लिए रखी और सारी भेजूंगी भी घर में, लेकिन मारपीट नहीं। तो फिर वहाँ से निकले हम लोग। 2 दिन बाद मेरी टिकट थी 23 तारीख को, हम थाने में गए थे 20 तारीख को। वहाँ से आने के बाद 2 दिन तक थे, तब भी मारपीट हो रही थी, गाली गलौज। तो मम्मी को गुस्सा आया और मेरा एग्जाम भी था, फर्स्ट ईयर बीकॉम का मैं एग्जाम देने जा रही थी। तो मेरा जाने का मन नहीं था। मम्मी को मैं बोली आप आगे चलो, मैं आती हूँ 2 दिन बाद यहाँ से सब सही करके। तो मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे बुला के कमरे में बोले कि जब चाहे तब आ सकती है, जब चाहे तब जा सकती है। जैसे मेरे हस्बैंड ही मुझे छोड़ने गए थे दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुझे और मेरी मम्मी को। वहाँ छोड़ के आने के बाद उनका फोन स्विच ऑफ आने लगा 2 दिन बाद। जब मैं घर पहुँच गई अपने, जब बात हो गई कि मैं पहुँच गई, तो मैंने मेरे हस्बैंड को 2 दिन बाद फ़ोन किया कि कहाँ हो कैसे, तो उनका फ़ोन ऑफ आ रहा था। मैंने 2 दिन तक ट्राई किया, कोई रिस्पांस ना मिलने की वजह से मैंने मेरी सासू को फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मेरा फ़ोन काट देती थी वो। फिर मैंने मेरे ससुर जी को फ़ोन किया, मेरे पापा जी नमस्ते, निखिल कहाँ है? तो बेटा हमें नहीं पता, आता है जाता है खाता है और रहता है, अब घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है हमें कुछ नहीं पता, मेरी बात करा देना एक बार, रात में आएंगे तो जॉब से। अच्छा ठीक है करा दूंगा। उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया 9:30 बजे तक, तो मैंने 10 बजे वापस उनको कॉल किया। तो निखिल सामने ही बैठे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे से ये झूठ बोला कि अभी तक आया नहीं है, क्योंकि मैंने निखिल की आवाज़ सुनी थी। फिर मैंने भी फ़ोन करना इनको बंद कर दिया। मैं बोली अभी एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो मैं वहाँ जाके पूछूंगी कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि मुझसे बात करना बंद कर दिए। यहाँ आई 6 तारीख को मैं आई, 11 के 12 बजे आई।
12 बजे आ गई थी मैं मेरे घर में। मेरे ससुर जी कहीं बाहर जा रहे थे, बाहर खड़े, तो मैं बोली पापा जी अंदर चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मेरे ससुर जी अंदर आए, मैं अंदर गई, अपना बैग वैग रखी, मम्मी और पापा का पैर छुई, पैर छूने के बाद मम्मी के पास गई सबसे पहले। जी। फारूक नगर थाने में भी 2 दिन मैं रही वहाँ पे, वो भी कोई कार्रवाई नहीं किए। मैंने उनके सामने बोला भी कार्रवाई कर दो, कार्रवाई नहीं किए। यहाँ से भी आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं 10 दिन तक दूसरे के घर में रह रही हूँ, कोई मदद ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं हरियाणा की लड़की नहीं हूँ, इसलिए मुंबई से आई हूँ। कहाँ पे आपने शिकायत दी अभी तक? मैं पहले गई गुड़गांव थाने में गई, तो वहाँ के सर ने मुझे महिला थाने भेजा, मानेसर में गई। मैम बैठी थी, मैम को मैंने सारी बातें बताई, तो मैम बोली जो खेटावास के गांव में थाना पड़ता है फारूक नगर, वहाँ जाके रिपोर्ट दर्ज करा। और मैं फिर मानेसर थाने से निकली तो मैं थाने गई फारूक नगर थाने में गई, तो वहाँ भीम सर बैठे थे। मैंने भीम सर बोले कि तुम्हारे ससुर जी पहले ही आके गए हैं दोपहर शाम के ही। तो मैं बोली मेरी रिपोर्ट दर्ज की जाए कि मुझे घर में क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो फिर भीम सर ने नई रिपोर्ट दर्ज की मेरी, मैंने बोलती रह गई, नई रिपोर्ट दर्ज की। फिर मेरे ससुर जी को बुलाया गया, तो मेरे ससुर जी 10 बजे आए। 10 बजे आने के बाद वो मुझे लेके नहीं आए। मैं थाने में जो लड़कियां ट्रेनिंग पे रहती है, मैं उनके साथ 2 दिन रही थाने में, सोई वहाँ पे और खाई वहीं थी। थाने में ही सोया? हाँ, थाने में ही सोई थी। वहाँ सोने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद फिर मैं यहाँ आई, इनसे मदद मांगी। रात के 11-12 बज चुके थे। इनके पास आई, मैं इनको बोली कि अपने घर में रख लो मुझे, तो इन्होंने बोला हम नहीं रख रहे भाई, तेरे सास ससुर यहाँ आके लड़ाई करेंगे। मैं नहीं करेंगे, मेरी बात का भरोसा करो। इनके तब से लेके आज तक मैं इनके घर रह रही हूँ, और मैं कमिश्नर ऑफिस भी गई, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना फारूक नगर थाने से, ना पुलिस वाले कुछ कर रहे। तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मैं कितने दिन हो चुके हैं शिकायत देने और उसके बाद कार्रवाई? शिकायत दे के नहीं भी बोल के 6 से 7 दिन से ज्यादा हो चुके हैं शिकायत दे के फारूक नगर के थाने में। और कमिश्नर ऑफिस तो मैं कल गई थी, वहाँ लेके आई हूँ। कमिश्नर ऑफिस इससे पहले भी गए थे? नहीं, एक दिन गई थी तो मैम आई नहीं थी, और कल गई थी तो मैंने अपना सिफारिश दे के आया उनको। की जाएगी। आप निखिल से शुरुआत में मिले कैसे थी? सारी बात बताइए, सारी बात बताइए। इंस्टाग्राम पे कैसे क्या क्या हुआ? इंस्टाग्राम पे हम मिले थे, पहले तो निखिल ने मैसेज किया था जी। 10 दिन होने के बाद मैंने मैसेज देख लिया था, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया था। जी। फिर निखिल बार बार फ़ोन मैसेज करने लगे, तो मैंने उनको यही मैसेज लिख के भेजा कि मैं आपको नहीं जानती, आप बार बार मुझे परेशान ना करो। जी। तो उन्होंने बोला कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरी क्या बात करनी है बोलो। तो हम दोस्त बन सकते क्या? मेरे पास टाइम नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ। मैंने ये बोल के उनको 3-4 दिन तक इग्नोर करते रही। कितने टाइम पहले की बात है? ये है जून में 23 तारीख, जून के पहले की बात है। 2022? हाँ, 2022 में की बात है, जून के पहले की बात है। फिर बात ऐसे धीरे धीरे बात होने लगी, फ्रेंड बनी। फ्रेंड से फिर निखिल ने बोला कि मैं तुमको पसंद करने लगा हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। निखिल ने शुरुआती यही चीज़ बोला था, पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने बोला था मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए 2-3 साल का। तो कोई नहीं, 2-3 साल तक हम बात करेंगे, तो 2-3 साल बाद देखेंगे नहीं, मैं बता नहीं सकती। तो मैं यहाँ दिल्ली आने वाली थी, मेरा इंटरव्यू था दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो यहाँ आई तो मैं निखिल के संपर्क में मिली। मैंने निखिल को बोला कि मैं दिल्ली आई हूँ, मिल लो, क्या बात है क्या नहीं। तब निखिल ने ये बोला कि मैंने अपने घर तेरे बारे में बता चुका है, फोटो भी दिखा चुका है, मेरे घर वाले भी मिलना चाहते हैं तुझसे। तो महिपालपुर में हम लोग रुके थे। तो वहाँ से फिर मैं निखिल को बोली ठीक है चलो अपने माँ बाप के पास ले चलो, जब मैं संतुष्ट हो जाऊँगी कि तुम्हारे घर वाले मान गए तो मैं अपने घर बात करूँगी। तो निखिल ने अपने घर नहीं लाया है, ये बोले कि मम्मी हॉस्पिटल में कान का ऑपरेशन हुआ है इस टाइम, वो मुझे बोले थे। अब ये सच की झूठे मुझे नहीं पता। तो फिर उसके बाद से मैं अपने घर चली गई, 5-6 दिन बाद मैं घर चली गई। घर जाने के बाद फिर निखिल ने ये बोला कि मैं शादी नहीं कर सकता तुझसे। तो मुझे गुस्सा आया इस बात पे कि ऐसा अचानक से 2 दिन के अंदर क्या हो गया कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। तो मैंने बोला, तो बोले कि मम्मी को हाइट छोटी लग रही है। तो मैं ठीक है मत करो बात, मेरे से छोड़ दो। तो मैंने मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था 3-4 दिन तक। मेरी भाभी को फ़ोन किया गया था, मेरी भाभी को और मेरी दीदी को, कि मेरे को करिश्मा से बात करा दो। तो फिर मैंने मेरी दीदी के फ़ोन से ही बात किया कि क्या हो गया बोलो। और तो मम्मी मान ली है शादी के लिए, शादी करना है। मैंने ठीक है कोई नहीं, मैं अपने घर बात कर लूँ, फिर मैं बता दूँगी क्या डिसीजन है घर वालों का। फिर यहाँ आने के बाद मैं और निखिल काफ़ी दिन साथ में भी रहते थे, 15-20 दिन, महीना भर साथ में रहे। तो उसके बाद से फिर ये हुआ कि शादी कर लेते हैं। तो यहाँ आई तो झज्जर लेकर झज्जर में हमारी शादी हो गई। और ऊपर मुंबई में कहाँ के रहने वाले? कांदीवली की। कांदीवली। तो आपके घर में वहाँ पे कौन? मम्मी है, पापा है, 2 भाई है और मैं। आपकी पूरी फैमिली को बता दें।
हाँ, मेरी फैमिली को पता है कि मैं आपके शादी भाई का कोई ऑब्जेक्शन? नहीं, किसी का कोई ऑब्जेक्शन यहाँ गांव खेटावास में कितने व्यक्ति सगे थे उस शादी में? कितने व्यक्ति को पता था कि बहन की शादी हो चुकी है ऐसे कोर्ट मैरिज में? कोर्ट में तो निखिल के मम्मी पापा और मेरे छोटे सास ससुर और मेरी बुआ और निखिल के जो भाई विशाल है वो भी थे, और बुआ जी, तीनों बुआ जी भी थी, और एक ज्योति दीदी है वो भी जी। थी, और सुनील भैया, देविंदर भैया, ये सारे मौजूद थे जी। उस वक्त। अच्छा, ये जो फैमिली आपको अभी रख रही है यहाँ, ये निखिल की क्या लगते हैं? निखिल मुस्कान के चाचा लगता है, उन्हें चाची लगती है। इनके सगे चाचा, सगे नहीं, रिलेटिव है कुछ। हाँ पड़ोसी। हाँ। तो अभी निखिल से आपकी बातचीत हुई है? नहीं, फिलहाल तो कितना नहीं। टाइम हो गया? काफ़ी 25 तारीख से कोई बात नहीं हुई हमारी। ये आप कह रहे थे कि भाई मैं कल उनके घर पे गई थी तो निखिल नहीं थे, निखिल मेरे सामने आए नहीं। उनके फ़ोन नंबर? फ़ोन नंबर है दोनों, लेकिन बंद बता रहा है। उन्होंने ऐसा कर रखा है कि इनकमिंग कॉल बंद, वो किसी को भी फ़ोन लगा सकते हैं लेकिन मैं नहीं लगा सकती। जी। और मैंने उनको स्नैपचैट से मैसेज भी किया था, काफ़ी मैसेज सीन भी कर रहे, कॉल भी जा रहे, लेकिन मेरी कोई कॉल या मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं दे रही। मतलब टोटल मिला के ये कहेंगे कि भाई इंटरनेट लव था आपका, जी हाँ। जो सामाजिक तरीके से हमारे हरियाणा में शादियाँ होती है वहाँ उनसे पर कुछ से- अलग, हाँ, अलग था, कुछ अलग, इसलिए आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ सामना रहा है। करना पड़ रहा है। तो मुंबई से अगर आप यहाँ आई तो काफ़ी किलोमीटर का फासला, कई स्टेट क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पे आई है, जी। तो इतना ज़्यादा विश्वास किस बेस पे किया था आपने निखिल के साथ कि भाई आप वहाँ से चल पड़ेगी, शादी हो जाएगी, उनके साथ ही ऐसे रह लेंगे? या हरियाणा के कल्चर से आप वाकियात नहीं थे कि भाई यहाँ के कल्चर में कुछ डिफरेंट है मुंबई के कल्चर की बजाय? संविधान पूरे देश का एक ही है, वैलिड है, आपकी मैरिज हुई है, कोर्ट मैरिज हुई है, वैलिड है, पूरे संविधान के कायदे कानून के साथ हुई है। लेकिन जो यहाँ का कल्चर है उस कल्चर से निकलने कभी आपको वाकियात नहीं करवाया? नहीं, वो शादी में बोली कि मुझे अगर तुम्हारे गांव में रहना तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा गांव जी। के माहौल में ढलने के लिए। जी। तो निखिल ने ये तब भी रखी थी कि कोई ज़रूरत नहीं है, तू जैसी अभी भी है तब भी रह सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारे घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन जी। होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद माहौल कुछ अलग हो गया। 10 दिन आप रहे उनके घर? मैं 1.5 महीने रही। 1.5 महीना, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी? तब भी तो झगड़े होते थे, गाली गलौज, मारपीट, ये लेके आओ वो लेके निखिल आओ। कितने भाई हैं निखिल? 2 भाई, एक विशाल और एक मेरे हस्बैंड है। इनसे छोटा है निखिल से? हाँ, ये विशाल छोटे हैं। जी, उनकी तरफ से कोई दिक्कत? हाँ, वो भी बोलते थे, काफी गाली गलौज दे देते थे, कभी कभी भाभी ऐसी हो, आप भाभी वैसी हो, चली क्यों नहीं आती घर छोड़ के? मैंने चली जाने के लिए नहीं आई, ब्याह के आई हूँ, मैं नहीं जा रही। ठीक है, ठीक। कल आपके साथ क्या हुआ? कल मैंने महिला थाना में हेल्पलाइन पे फोन किया। जी। मैंने उनको बुलाया, 2-3 ऑफिसर जी। आए। ऑफिसर आने के बाद वो घर में गए और मुझे घर में घुसा दिया उन्होंने। जी। तेरा घर है, तू रह सकती है। जी। वहाँ जाने के बाद, घर में घुसने के बाद, वहाँ मेरे छोटे ससुर जी थे। जी। तो वो लगे बोलने कि तू इस घर में नहीं रह सकती, तू निकल। मैं पुलिस के सामने बोला? हाँ, पुलिस के सामने। तो पुलिस वाला बोला अब इसको आप निकाल नहीं सकते यहाँ जी। से। घुस तो गई लेकिन नहीं निकाल सकते, चाहे कोई भी आके नहीं। तो मैं फिर 1 घंटे बाद मेरे पूरे परिवार आए, मेरी बुआ आई, मेरी छोटी सास आई, जी। बाल खींच के और मार के मुझे घर से ऐसे धक्के मार के निकाल दी, सब गांव वालों के सामने। जी। और मेरे ससुर की पहले से ही मुझे लेके नियत खराब थी, ये चीज़ मुझे बाद में पता चली। जी। तो कल आप कमिश्नर ऑफिस गई थी, उसके बाद ही तो महिला पुलिस ने आपकी हेल्प की ना? हाँ, तो पुलिस का तो पुलिस भी तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? 10 पुलिस दिन ने तो हो कार्रवाई गए। की, कल आपके पास आए वो यहाँ? मैंने फोन किया, जी। उनको अब बुलाया जी। कि ऐसी ऐसी बात है, अब तक मुझे घर में नहीं ले रहे, 10 दिन से मैं दूसरे घर रह रही हूँ। जी। तो वो रख के भी गए और उन्होंने धक्के मार के निकाल भी दिए, बाल खींच वगैरह मार पीट के। कौन कौन था उस टाइम? उस टाइम निखिल की बुआ लगती है ना वो? हाँ, निखिल की बुआ थी और मेरी छोटी सास थी, जी। कविता नाम है। हाँ। कविता जी। थी, सविता। जी। और मेरे सास ससुर भी मौजूद थे लेकिन गाड़ी के अंदर गाड़ी थे। में भीतर बैठा है।